Hi guys, my name is Shreya and welcome back to my channel Beauty and the Code। आज की वीडियो में मैं आपके साथ निफेरियस परफ्यूम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एंड द वन दैट आई हैव इज़ कॉल्ड एज Madagascar Vanilla। So this is an eau de parfum and Nefarious is an Indian based company। I think it is a niche house and this is the first perfume that I got from them। तो मैंने अपने रिसेंट हॉल में ही ये दिखाया था, तो अब मैं इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द पैकेजिंग। तो नेफेरियस का परफ्यूम कुछ ऐसे बॉटल में आया था, कोई भी आउटर कवर नहीं था इसका। डायरेक्टली ये एक काइंड ऑफ लाइक अ 20 ml का सैम्पल बॉटल है ये। एंड उनके वेबसाइट पे छोटे सैम्पल्स अवेलेबल है फॉर यू टू टेस्ट एंड ट्राई द फ्रेग्रेंस बिफोर यू गो फॉर द फुल बॉटल। ये 20 ml का बॉटल था एंड इसका प्राइस वॉज 795 रुपीज़। ऑनेस्टली मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगा था। आई वाज लाइक ओनली 20 ml एंड दिस वन इट सेल्फ इज़ लाइक around 800 rupees. I don't know if it is worth or not, and since it is an Indian brand I was expecting the prices to be slightly on the affordable side, but I don't know, the prices are higher. तो इसका जो 100 ml का बॉटल है that is around 4000 rupees. It is like 3995 which is almost 4000 rupees. So मुझे ऐसा लगा कि overall थोड़ा सा expensive है ये brand, but okay, they have some unique fragrances out there। तो मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ आज। सो यू कैन सी कि बॉटल बहुत ही बेसिक है। लाइक दिस इज़ ऑफकोर्स नॉट द ओरिजिनल बॉटल, दिस इज़ जस्ट अ सैम्पल बॉटल। तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे इसके पैकेजिंग पे। बेसिक डिटेल्स मैंशनड है, पीछे की तरफ प्राइसिंग और मैन्युफैक्चरिंग और इंग्रेडिएंट्स मैंशनड है। कैप ओपन करने पर दिस इज़ द एटमाइज़र, लाइक द मोस्ट बेसिक बॉटल, बट द प्राइस इज़ 800, सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम दिस। बट द जूस इज़ वॉट मैटर्स द मोस्ट एंड मैं उसी के बारे में फ़ोकस करना चाहती हूँ पैकेजिंग की जगह। ये एक बहुत यूनिक टेक है वेनिला के ऊपर। जब मैंने इसके नोट्स देखे थे, आई थॉट दैट दिस वॉज अ स्वीट वेनिला विथ maybe like a woodiness to it, like a woody vanilla is what my thought process was. So I was like हाँ ठीक है, थोड़ा mature vanilla होगा। तो दैट वाज माय थिंग कि थोड़ा मैच्योर वेनिला होगा और इसमें अगरवुड या इंसेंस भी है। तो मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा सा अगरबत्ती वुडी स्मोकी वेनिला जैसा होता है ना, कि अगरबत्ती का जो जलने के बाद जो ऐशीनेस रहता है वो ऐशीनेस वेनिला वुडीनेस मिलकर एक स्मोकी वेनिला होगा, ऐसा मेरा इमेजिनेशन था। बट दिस वन इज़ एन इंसेंसी फ्रेश sweet vanilla. This is not a sickeningly sweet cake kind of bakery kind of vanilla नहीं है ये। It's not a typical gourmand vanilla. This is a very different vanilla and I am glad actually that I got this one, क्योंकि बहुत सारे केक बेकरी गुरमॉन्ड वेनिला मैं ऑलरेडी टेस्ट एंड ट्राई कर चुकी हूँ, शुगर वेनिला ट्राई कर चुकी हूँ। दिस इज़ अ वेरी यूनिक टेक ऑन वेनिला विच हैज़ लाइक फ्रेशनेस टू इट, इट हैज़ वुडीनेस टू इट, सम फ्लोरलनेस टू इट and incense to it and saffron based vanilla. This is a very Indianized vanilla is what I feel। इसमें बहुत सारे elements इंडियन मसाले वाले एलिमेंट्स प्ले हो रहे हैं। इट हैज़ सैफरन गोइंग ऑन, इट हैज़ कार्डमम गोइंग ऑन, इट हैज़ गुआक मोड। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल ना ये बहुत ही यूनिक वेनिला है। इट इज़ अ फ्रेश वुडी वेनिला एंड आई डोंट नो वाई मुझे ऐसा लगता था कि इसमें खस मिला हुआ है। मैंने जितनी बार इसको स्निफ किया आई वाज लाइक ओके दिस इज़ अ वेटिवर वेनिला। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रेग्रेंस, बट वेटिवर इज़ नॉट प्रेजेंट इन द नोट्स ब्रेकडाउन। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो गई। तो ये वेनिला को समझने में एब्जॉर्ब करने में एंड एक्सेप्ट करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, बिकॉज माई ब्रेन केप्ट टेलिंग मी कि खस है इसमें, वेनिला है इसमें। तो मुझे इसको ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसा आया कि इमेजिन करो कि आपके पास वेनिला आइसक्रीम है एंड वेनिला आइसक्रीम भी इट इज़ सिटिंग ऑन अ वुडन ट्रे एंड नॉट एग्जैक्टली वुडन ट्रे, वो क्या बोलते हैं उसको, सिजलर। हाँ, जैसे ब्राउनी सिजलर होता है ना, वैसे वो सिजलर हॉट ट्रे के ऊपर वेनिला आइसक्रीम रखी है, वेनिला इज़ मेल्टिंग
एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने थोड़ा सा उसमें इलायची का पाउडर मिक्स किया एंड यू टॉप्ड इट ऑफ विथ सम शुगर एंड यू टॉप्ड इट ऑफ विथ खस का जो रसना आता है ना, ग्रीन कलर का खस रसना, वो आपने उसके ऊपर डाल दिया एंड देन यू मिक्स इट अप एंड यू ईट इट. इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. इट हैज़ सम woodiness to it, it has some incensiness to it, it has slight bit of smokiness to it, it has that khas ya vetiver ka freshness which is not there in the notes, but I think saffron is the one which is bringing out that vetiver का effect in this. cardamom and saffron, ये दोनों का mixture ही वो vetiver का effect लेकर आ रहा है, I'm pretty sure. इसमें ज़रा सी स्पाइसीनेस है पिंक पेपर का, बट ओवरऑल नॉट एट ऑल अ स्पाइसी फ्रेग्रेंस. इट्स नॉट दैट पिंक पेपर इज हिटिंग मी इन सम अदर वे. नो, इट्स अ फ्रेश वेटिवर काइंड ऑफ वेनिला इज़ ऑल दैट आई कैन से. बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है, एंड इट्स नॉट समथिंग विच अ ट्रू वेनिला लवर वुड लव क्योंकि बहुत हटके है ये फ्रेग्रेंस. एंड अगर आप एकदम टिपिकल गुरमॉन्ड केकी वेनिला में इंटरेस्टेड हो ना, देन दिस वन इज़ नॉट फॉर यू. दिस इज़ फॉर यू इफ़ यू आर एक्सप्लोरिंग and you're open to trying different vanillas. Yeah, the saffron is super strong, cardamom is super strong. It is a Indian take on vanilla is all that I can say. Now coming to the notes breakdown, it opens up with agarwood. Agarwood या oud is one of the top notes in here, जिसकी वजह से एक इंसेंसी धूप वाला स्टिक वाला फील इसमें आता है. नॉट कम्प्लीटली दो, बट टू सम एक्सटेंट. तो इसके ओपनिंग में ही अगर वो दिया ऊद है, सैफरन, कार्डमम, पिंक पेपर, ये सब इसके ओपनिंग में है. इसके मिड नोट्स में थोड़े से फ्लोरल नोट्स हैं एंड अ लॉट ऑफ वेनिला ऑफ कोर्स. एंड इसके बेस नोट्स में गुआक वुड इज़ like a kind of like a woody touch to it, and it has sandalwood की वजह से थोड़ा सा creaminess आता है इस fragrance में. But overall just the saffron and cardamom have taken over the vanilla in this. So that is what Madagascar vanilla is all about. Now coming to the seasons or the occasion, this is a very casual everyday kind of a fragrance. I don't find it to be unique enough for Indian occasions, and I don't find it very ordinary to be not tried at all. It is somewhere in between. ये कैसा है कि आप डेली बेसिस पे लगा सकते हो, थोड़ी हटके फ्रेग्रेंस है, थोड़ी सी इंडियनाइज फ्रेग्रेंस है, बट इट ऑल्सो हैज़ सम मॉडर्न फील टू इट. तो मैं जैसे आज जीन्स टॉप पहना हुआ है, आई एम वेरी कंफर्टेबल वेयरिंग दिस फ्रेग्रेंस बिकॉज ओवरऑल इट हैज़ अ वेरी कोजी वाइब टू इट. तो ये कोजी है. इट इज़ गुड फॉर विंटर्स, इट इज़ गुड फॉर कोल्डर वेदर्स. इवनिंग टाइम, नाइट टाइम में ये काफ़ी अच्छा रहेगा पहनने के लिए. डे टाइम में भी आप पहन सकते हो. इट्स नॉट दैट क्लॉइंग बिकॉज इट्स नॉट सुपर स्वीट, इट हैज़ अ फ्रेशनेस एलिमेंट गोइंग ऑन. तो ये आप दिन में भी पहन सकते हो, बट हाँ, इसकी परफॉर्मेंस शाम या रात एंड कोल्डर वेदर्स में ज़्यादा अच्छी आती है. नाउ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो दिस लास्टेड मी फॉर अराउंड 5 to 6 hours, नॉट मोर देन दैट. मैंने स्किन पे भी ट्राई किया, क्लोथ्स पे भी ट्राई किया, बट मुझे 5-6 hours ही इसका मिल पा रहा है. एंड इसका जो प्रोजेक्शन है, इट्स नॉट अ वेरी प्रोजेक्टिव काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. मुझे लाइक माइल्ड विस्प आते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में. तो इट इज़ द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस विच क्रिएट्स अ गुड परफ्यूम बबल अराउंड मी. एंड इट इज़ नॉट द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस जो बहुत ज़्यादा लाउड है. तो आप इजीली इसको ऑफिस में भी वेयर करके जा सकते हो. मुझे ओवरऑल ये काफ़ी यूनिक लगी. I thought that this was a nice mature take on vanilla. Not everyone will be super comfortable wearing this, but ये थोड़ी unisex kind of fragrance है because इसमें बहुत इंडियन एलिमेंट्स हैं. दिस इज़ नॉट अ वेरी फेमिनाइन काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस. सो मैडागास्कर वेनिला इज़ काइंड ऑफ लाइक अ यूनिसेक्स वेनिला टू ट्राई. आई पर्सनली एम अमेज्ड बाय द ओवरऑल फॉर्मुलेशन ऑफ दिस वन. मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि ये ऐसे this will smell like this, and I am pretty surprised and happy that an Indian brand has come up with something so unique. This is very different. I highly appreciate the brand for coming out with something unique and different. Otherwise, the market is filled with French designer perfumes, and almost every second designer has started smelling similar. So I am very happy to have a unique fragrance in my collection. My overall rating for this perfume is 8 out of 10. I'm not super happy with the performance. It's a mediocre performing fragrance, but I like the fact that it is super unique, so I'm not going to cut any marks for it. One mark again I'm cutting for the price point. I think it is pricey, like it's 3995 for 100 ml. मुझे थोड़ी तो pricey लगी. This price range is almost similar to Skin Titan, and Skin Titan is a very established brand. It has got its name,
एंड मुझे ऐसा लगता है कि इतना इतना प्राइस हाइक क्यों है इस फ्रेग्रेंस का, आई एम नॉट रियली श्योर. Simply an eau de parfum and Indian production, so I don't know, I find it to be a little expensive. So that was my overall take on Madagascar Vanilla. It is a beautiful fragrance, it is worth giving a try. It is not a safe blind buy, but if you're okay and you're open to experiment with vanilla based fragrances, then go ahead and grab it. So that's it for today's video. Thank you so much for watching. I hope that you liked this video. If you did, hit the like button, subscribe, hit the bell notification so that you don't miss on any of my future uploads. And if you like, then follow me on Instagram as well. I'm very active on Instagram, again with perfume content. So follow me there if you're interested, and I will see you very, very soon in my next video. Bye.